की हो गई सगाई, सकल कंद नाचन को। ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन। एक तो करवा करेला, दूसरा नीम चढ़ा आज हमारा टॉपिक है। और करेले के और नीम के क्या क्या फवाइद होते हैं, आम जिंदगी में तो हर वक्त ये मुहावरा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम जल्दी से नैयर आपा के पास चलते। एक इंकशाफ तो कर दिया कि करेले और नीम के पत्तों से जुएं गायब हो जाएंगी। अब अल्लाह खैर करे, ये कैसी जुएं गायब होंगी जी। नैयर आपा बताइए क्या सिलसिला है यहाँ पे। हाँ जी, जिस तरह से गर्मी का मौसम जो है वो स्टार्ट होते ही जो है वो मेन इश्यूज जो सामने आते हैं हमारी ब्यूटी को लेकर, ठीक है, उसमें ये होता है कि ऑयली स्किन, एक्नी, गर्मी दाने। और बच्चों के साथ तो इतना ज़्यादा मसला होता है कि माएँ जितनी मर्जी केयर कर लें, जितना मर्जी डेली नहाएं, शैम्पू करें, फिर भी बच्चों के अंदर जो है वो जुओं का प्रॉब्लम गर्मियों में जो है वो स्टार्ट हो जाता है। टिल के बड़ों को भी, जैसे किचन में काम करने वाली ख़वातीन है, बाल बंदे होते हैं, पसीना है, उसके अंदर जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सी जो है वो रेमेडी है, जिस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक है करेला और नीम, ठीक है। तो खाने में तो थोड़ा सा जो है वो, हमने तो इसको बचपन में बहुत ज़्यादा, हमारे वालिद ने बहुत ज़्यादा पिलाया हुआ है, नीम भी और करेला भी। तो वो कहते हैं ना कि इसको मच्छर काट गया इसलिए कि इसका जो है ना वो खून मीठा है। हाँ। तो खून को कड़वा कर दो तो मच्छर जो है वो नहीं काटता। अल्लाह खैर करे, मतलब कड़वा करेला खाने से तुम में से कितने ऐसे हैं जो कड़वा करेला खाना चाहेंगे ताकि मच्छर, कोई होश ही नहीं। हाँ जी, उनको ऐसे लगे वो सांप सूंघ नहीं जाता कि परेशान हो रहे हैं कि यार मच्छर काट ले जाता बेहतर है करेला नहीं। अच्छा जी, क्या करेंगे? हाँ जी, उसमें ये है कि इस तरह से जो है वो नीम को लेके उसको थोड़ा सा पानी डाल के तो उसको जो है वो अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लें, ठीक है। इसकी चटनी बना लें, ठीक है। इस तरह से आप ये चटनी बना के तो आप इस पानी के अंदर जो है वो दही को मिला लें। अच्छा, इस नीम के पानी के अंदर दही को अच्छी तरह से आप मिक्स करके, कितनी क्वांटिटी दही की? हाँ जी, बिल्कुल बालों के ऊपर डिपेंड करता है कि बाल अगर बच्चों के छोटे हैं तो जस्ट लाइक जो है वो इतने से पानी के अंदर आप 1 या 2 टेबलस्पून आप दही की डाल दें, ठीक है। उसको आप मिक्स करके अच्छी तरह से आप रूट्स, लेंथ एंड पिस को लगा दें। ये ना सिर्फ जो है वो जुओं के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि अगर गर्मियों के अंदर स्कैल्प ऑयली होने की वजह से, खारिश की वजह से जो है वो कोई भी अगर स्कैल्प पे इश्यूज आ रहे हैं या खारिश हो रही है या दाने वगैरह हो रहे हैं, यहाँ तक कि कई दफ़ा पे खारिश की वजह से एक्जिमा की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको आप रूट्स, लेंथ एंड पे लगा के इसको आधे घंटे के लिए आप कोई भी पॉलीथीन की जो पेपर वगैरह है या जो भी है, शापर है आपके पास या शावर कैप है, उसको आप पहना दें और उसको आधा घंटा के लिए आप छोड़ दें। आधे घंटे के बाद आप जो है वो शैम्पू के साथ उसको वॉश कर। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, ये आप हफ्ते में 1 दफा करेंगे, इसके साथ जो है ये जुएं खत्म हो जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल। बच्चे इस चीज को, हाँ जी, बच्चे इस चीज को नहीं पसंद कर रहे, नहीं लगवा रहे, तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि आप जो शैम्पू जो है वो बच्चों को सर धोने के लिए आप यूज कर रहे हैं, उस शैम्पू के अंदर आप क्या करें कि आप जो है वो नीम का जो पानी है ये आप ऐड करके बॉटल के अंदर शेक करके आप इसको भर के रख ले, ठीक है। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर जो क्या कोई इसमें नीम वगैरह या कुछ ऐसी चीज ऐड की हुई है। इसको आप शैम्पू की बोतल में जो है वो दोबारा डाल दें। तो जब नहलाने लगे तो इसको आप पहले शैम्पू को पूरे बालों के अंदर लगा के बच्चे को नहला दें या आप नहा लें, और उसके बाद आप हेयर को आप, क्योंकि गर्मियों में हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप नहाते हैं, हेयर वॉश करते हैं, तो उससे ये होगा कि आप इसके साथ जब डेली हेयर वॉश करेंगे तो आपके सर के अंदर जो है वो जूं पड़ ही नहीं सकती। उसमें तो सोचना भी नहीं है सर में पड़ने का, छोड़ दें बाकी चीजें, तो वो वहमो गुमान पे भी नहीं होगा। हाँ जी, और ये बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है कि इसके लिए आपको कोई भी नहीं, सिर्फ नीम के पत्ते लेने हैं और उसको आपने ग्राइंड करना है। अच्छा, इसको देख के ना ये पुदीने की चटनी टाइप लग रहा है। मैं एक्चुअली इसको अभी चखने लगी थी कि ये पुदीने की चटनी है, मतलब मेरा हालत आप जरा चेक कर लें। अच्छा, एक चीज जो है वो नीम के जो पत्ते हैं, क्योंकि जो होती है धरेक एक होती है दरख्त, ठीक है, तो वो उसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स नहीं है। तो नीम के पत्ते की ये पहचान है कि ये ना इस तरह से आपको लंबाई के अंदर मिलेगा, ठीक है। जो उसका धरेक का जो पत्ता होता है वो गुलाई में होता है, नीम का पत्ता इस तरह से लंबाई के अंदर। इसकी कोई खुशबू भी खास होती है जिससे पता चल सकता है या नहीं? इसकी खुशबू तो जब आप चबाएंगे तो कड़वी, इसकी अपनी एक कड़वाहट की जो है वो खुशबू होती है। हेयर ऑयल बनाएंगे क्योंकि गर्मियों के मौसम में भी कुछ लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए जो ये वाला ऑयल है, ये आपने, ये नहीं है कि आपने सारा दिन इसको आपने लगाना है, नाइट में आप इसको लगा लें या नहाने के बाद सिर्फ इसको आप एक सीरम के तौर पे आप यूज करेंगे, जैसे आप दूसरे ऑयल यूज करते हैं उस तरह से ढेरों ढेर लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो है वो सफेद तिलों का तेल आप लें
और इस तरह से जो है वो आप इसमें मैंने एलोवेरा भी डाला है, क्योंकि एलोवेरा भी आपको पता है कि बहुत अच्छा है बालों के लिए, और किसी भी तरह की कोई भी जो स्किन की डिजीजेज है उसके लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा, बालों और स्किन दोनों के लिए? दोनों, हाँ जी बिल्कुल। जो एलोवेरा है, एलोवेरा हाँ जी, ये स्किन पे, बॉडी पे, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो एलोवेरा और नीम के पत्ते सफेद तिलों के तेल के अंदर आप डाल के, अगर आपने 1 पाव के करीब सफेद तिलों का तेल लिया तो उसमें आपने मुट्ठी भर के जो है वो नीम के पत्ते डाल देने हैं, और एलोवेरा का आपने इतना टुकड़ा लेके उसको आपने डाल देना है, ठीक है, और हल्की आग पे आपने इसको पकाना है, ठीक है। ये सब चीजें जो है वो उसमें जल जाएंगी। सही, दिखाएं जरा एलोवेरा। तुम में से कितने लोगों ने ये, आप नैयरापा शुरू करें काम, और कितने लोग हैं जिन्होंने खुद इस्तेमाल की है? सर, ये एक बेचारा मेरा भाई है, इसके लिए तालियां हो जाएं इसके जज्बे के लिए। पता नहीं, ये इनको हम इधर बुलाएंगे और नैयर आपा से पूछेंगे इन्होंने क्या इस्तेमाल किया होगा इसका, और आया कि वो नजर भी आ रहा है कि नहीं। अच्छा जी, जब बात आती है खूबसूरत लगने की, तो जहाँ पे भाई औरतों को खूबसूरत लगने का हक है, मर्दों का भी दिल करता है, तो आज हम जो टोटके आपको बता रहे हैं वो मर्द औरत तमाम लोगों के लिए, और बच्चों के लिए भी, जिस तरह जुओं की बात कर रहे हैं। सो दीज आर दोज कॉमन थिंग्स जो हर कोई अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है। जहाँ पे खूबसूरती की बात आती है नाज़रीन, वहाँ पे हमारी मॉडलिंग की इंडस्ट्री के अंदर यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ, यू हैव टू लुक ब्यूटीफुल, यू हैव टू लुक ग्लैमरस। तो इस वक्त हमारे साथ इस स्टूडियोज़ में मौजूद है मेरी बहुत प्यारी मेहमान है, एक बहुत प्यारी मेरी सहेली, शी इज़ वन ऑफ द टॉप मॉडल्स वी हैव इन द इंडस्ट्री। अब तुम लोग तालियां भी बजाओगे, सीटियां भी बजाओगे, इजाज़त है, दिल खोल के इस्तकबाल करें सोफिया मिर्जा का। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है सोफिया, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, बिल्कुल ठीक ठाक। और फैमिली में सब सही है? सब परफेक्ट है। और बेटियां माशाल्लाह? दे आर परफेक्ट माशाल्लाह। ट्विंस माशाल्लाह है ना? आई हैव ट्विंस। ट्विंस हैं? डज शी लुक लाइक शी गॉट ट्विंस? अच्छा, करेला खाने का शौक है? आई लाइक करेला, हम बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, वाकई? हम में कौन कौन? हमारी तमाम फैमिली, यूजुअली बचपन में तो पसंद नहीं होता बिकॉज कड़वा होता है, हाँ। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स, फैमिली में जो माँ होती हैं, खाला होती हैं, फूफो, कोई भी, हाँ। वो इतना अच्छा इसको पकाती हैं कि वो कड़वा लगता नहीं है। अच्छा, so that's why we like to eat करेला। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि हम अभी शुरू में भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे, हर फैमिली में एक करेला अंकल या आंटी या कोई ना कोई जरूर होता है, तुम्हारी फैमिली में कोई है, या कोई सोशल सर्कल में कोई ऐसा हो कि देख के कोई यार बिल्कुल करेला या करेले जैसी है? अच्छा, करेला इतना अच्छा वेजिटेबल है कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से इससे रिलेट करूं, और वो भी एक ऐसी शख्सियत जो बहुत सड़ियल हो और बहुत ही तकलीफ देने वाली हो, हाँ। तो मैं बड़ी फेवर में हूँ, करेला की फ़ैन हूँ, हाँ। लेकिन हमारी फैमिली में या अदरवाइज भी बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नेस्टी तबीयत के होते हैं ना, वैसे हाँ। लगाई बुझाई करना तो दुनिया में हर जगह होते हैं। तो है यानी तुम्हारी फैमिली में? हर जगह होते हैं, नॉट इवन इन फैमिली बट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। आप दोस्त हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, और स्पेशली फैमिली में तो आई थिंक नहीं है, बट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है कि इसको चूंकि करेला पसंद है, ये पहली है कि जिसको इतनी मोहब्बत है करेले से कि आइंदा अगर तुमने हो ना कहना कि करेला मेरा फेवरेट, आप बिल्कुल करेले जैसे हैं। मैंने ही करेले जैसी है, ये होना चाहिए। अगले को बात भी पता ना चले कि क्या कही और लगा भी दी बात, ये सबसे बेस्ट। लाइक करेला। जिस तरह ये तुम्हें बेहतर पता है, तुम बताओगी फैशन इंडस्ट्री में जानी लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है। अच्छा, वो जानी लफ्ज वो समझ नहीं आती है कि वो अच्छी सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, दोस्त के लिए हो रहा है या दुश्मन के लिए, ये समझ नहीं आती। इज इट ट्रू? नहीं, हम मोस्टली अपने क्लोज फ्रेंड्स को कहते हैं, और वो डिज़ाइनर जिन्हें आदत होती है या बहुत ऐसे लोग जिन्हें जानने की आदत होती है, तो वो टोंट वे में जानी कहेंगे, हाँ। या फिर लवेबल वे में। सो मेरा ख्याल है नफरत में जानी नहीं कह सकते। अच्छा, अगर टोंट में कहते हैं तो किस तरह कहते हैं? जानी। आज तो बड़ी प्यारी लग रही है जानी। अच्छा, और अगर प्यार में कहें तो किस तरह कहते हैं? ओह जानी, सो स्वीट।
हाथों का भी इस्तेमाल इस तरह होता है, वो क्या होता है? गॉड डोंट डू दैट, तुम कर ही जा रही हो खुद ही यूं करके। क्या करें, ऐसे बहुत से करेले आए, ऐसे बहुत से करेले प्रोग्राम में आए जिनको फिर देखा भी हमने, तो बहुत कुछ हमें भी जानने को मिला। कौन करेला, मुझे भी बताओ। एक काम करते हैं, मैं तो नहीं हूँ। नहीं, तुम तो अपनी मैं हो। तो तुम्हें बुरी लगती हूँ, इसलिए डोंट काउंट मी इन करेला। नहीं, तुम मेरे लिए, हाँ तुम मेरे लिए करेला हो, करेली हो, ये मेरी करेली है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वो जो नाम है ना, वो मैं ब्रेक में तुम्हें बताती हूँ, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद और बहुत सारी बातें होंगी। सोफिया कितनी सुगड़ है, कितनी घरेलू है। हर औरत का दिल करता है कि घर को सजाए भी, घर की बहुत सारी ऐसे घरेलू टोटके होते हैं वो आजमाए भी, और किफायतशार भी होना बहुत जरूरी होता है। तो ये हम तमाम बातें सोफिया के बारे में जानेंगे और ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।